सातत्य ही सफलता है, चाहे वो जीवन हो या साधना। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो साधक अपनी छहों इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा बिठा लेता है, वह इसी जीवन में निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। आज के इस विशेष भाग में हम उदान की 3 ऐसी गाथाओं का विश्लेषण करेंगे जो भिक्षु महामोग्गल्लान, महाकात्यायन और सारिपुत्त के साधना अनुभवों पर आधारित हैं। अगर आप अपनी चेतना को सूक्ष्म स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो यह चर्चा आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम ऐसी ही 3 अन्य उदान गाथाओं पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। पहला उदान गाथा। यह उदान उस समय कहा गया जब एक दिन श्रावस्ती के जेतवन विहार में आयस्मा महामोग्गल्लानो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होती पल्लवकक आभुजित्वा उजुं काया पणिधाय कायगताय सतिया अज्जत्तम सुपतिट्ठाय, यानी आयुष्मान महामोग्गल्लान पाम मोड़कर पालथी मारे काया सीधी किए भगवान से न ति दूर बैठे थे और भीतर ही भीतर कायकता सती में सुप्रतिष्ठित थे, यानी कायानुपश्यना की जागरूकता में स्थित थे। कायानुपश्यना के अनेक प्रकार हैं। इनमें सबसे उत्तम आनापान सति यानी आश्वास प्रश्वास के प्रति जागरूकता का अभ्यास ही माना गया है। आश्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक रहना कायानुपश्यना ही है। भगवान ने कहा है, कायसु कायकजतराहा एवं वदामि यदिदम अस्सासा पस्सासा, यानी आश्वास प्रश्वास को मैं काया में दूसरी काया कहता हूँ। काया में आश्वास प्रश्वास की इस दूसरी काया का दर्शन यानी अनुभूति करते हुए सिर से पांव तक और पांव से सिर तक सारे शरीर की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि प्राणवायु का गमनागमन केवल फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रक्तवाहिनी शिराओं के जरिए शरीर के ओर छोर तक व्याप्त है। अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर काया के अनित्य स्वभाव की अनुभूति होने लगती है और इस प्रकार आसक्तिजन्य क्लेशों से सहज विमुक्ति होने लगती है। कायकता सति का अभ्यास कभी कभी किसी साधक को उसकी विशिष्ट मनः स्थिति को देखते हुए आनापान की अपेक्षा अधिक स्थूल अवस्था से आरंभ करना सिखाया जाता है, जैसे कि साधक अपने उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने आदि शरीर के सभी बाह्य क्रियाकलापों के प्रति जागरूक रहने का अभ्यास आरंभ करता है। जैसे स्थूल बाह्य अंगों के हलन चलन का निरीक्षण कराया जाता है, वैसे ही कभी कभी किसी साधक को शरीर के भीतर के स्थूल अंग जैसे हृदय, फेफड़ा और इससे अधिक सूक्ष्म मांस मज्जा आदि का निरीक्षण कर उनके अशुभ अशुचि स्वभाव की अनुभूति कराई जाती है। किसी साधक को किसी मुर्दे के सड़े गले शव का निरीक्षण कर अपने शरीर को भी उसी स्वभाव वाला मान अशुभ अशुचि की अनुभूति कराई जाती है। परंतु आरंभ चाहे जिस स्थूल स्थिति से करें, साधक को पहुंचना उस सूक्ष्म स्थिति तक ही पड़ता है जहां काया का ठोस भासमान सत्य खंडित होकर परमार्थ स्वभाव मात्र अनुभूत होने लगे। कायानुपश्यना का साधक यदि काया के ठोस स्थूल सत्य तक ही सीमित रह जाए तो संस्कारों की जड़ें नहीं निकाल पाता। ठोस स्थूलता में व्यक्तित्व का भान है। जहां व्यक्तित्व है वहां मैं, मेरा, आत्मभाव, ममभाव की मरीचिका है ही। इस स्थूलता को भंग करके उसे सूक्ष्म स्वभावगत परमार्थ सच्चाइयों की ओर बढ़ना होता है। जहां चाहे हाथ हो या पांव, हड्डी हो या मांस, परमार्थतः धातुओं का स्वभाव मात्र ही रह जाता है। आकाश यानी शून्य में पृथ्वी धातु, अग्नि धातु, जल धातु और वायु धातु का व्यक्तित्व विहीन सम्मिश्रण मात्र महसूस होने लगता है। इन धातुओं की अपनी अपनी अलग अलग स्वभावगत अनुभूतियां हैं जो क्षण क्षण परिवर्तनशील हैं। पृथ्वी धातु का भारीपन, हल्केपन का खुरदरा और कोमलता का स्वभाव, अग्नि धातु का उष्ण या शीतल तापमान का स्वभाव, जल धातु का संयोजनशील स्वभाव और वायु धातु का हलन चलन का स्वभाव। इस सूक्ष्म स्वभाव निरीक्षण में अंगों की स्थूल आकृतियां नहीं रह पाती। शरीर रसायन की इन सूक्ष्म सच्चाइयों की अनित्यता का स्वयं साक्षात्कार करता हुआ साधक अनासक्त होता है। उसका ज्ञान है कि स्थूल आकृतियां चित्त क्लेशों से विमुक्त होता है। अवश्य ही भिक्षु महामोग्गल्लान कायगता सति की अति सूक्ष्म अवस्था में ही विचरण कर रहे थे।
तो ही कहा गया कायगताय सत्या अज्जत्तम सुपतिष्ठाय, यानी अभ्यंतर में कायगता अनुस्मृति में सुप्रतिष्ठित हैं। काया की बाहरी हलन चलन अथवा किसी बाहरी मुर्दे आदि को देखकर कायानुपश्यना नहीं कर रहे, बल्कि आंख मूंदे अंतर्मुखी हुए अपने भीतर सूक्ष्म स्तर पर सिर से पांव के तलुओं तक शरीर के अनित्य धर्मा, विपरिणाम धर्मा, विनाश धर्मा स्वभाव की विपश्यना करने में सुप्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार समग्र शरीर की सूक्ष्म सच्चाइयों के प्रति जागरूक रहने वाला साधक अपनी 6 इंद्रियों के प्रति स्वभावतः जागरूक रहने लगता है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारों पर विषयों का संस्पर्श होते ही काया में संवेदना होती है। इन शारीरिक इंद्रियों के अतिरिक्त मन पर भी शरीर अथवा किसी चैतसिक विषय का संस्पर्श हो तो काया में संवेदना की तरंगें पैदा होती हैं। उनके निरीक्षण का अभ्यास करने लगे तो इंद्रियों के इन 6 द्वारों पर जागरूकता का पहरा लग जाता है और सहज ही इनका संयमन हो जाता है। इसी अभ्यास को संपज्ञज्ञ या संप्रज्ञान कहते हैं। इस अभ्यास में जब साधक सातत्य लाता है यानी निरंतरता लाता है तो इंद्रियातीत, लोकातीत, अनुपम परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, अपने निर्वाण को जान लेता है। महामोगल्लान को इसी प्रकार साधना में रत हुए देखकर भगवान के मुंह से उदान के ये शब्द निकल पड़े। सतिकायगता उपट्टिता छसुफस्सायतने सुसंबुतो सततम भिक्खु समाहितो जगजा निब्बान मत्तनो। समग्र काय स्कंध पर स्मृति यानी जागरूकता प्रतिष्ठित हो, 6 इंद्रियों के स्पर्श द्वार पूर्ण जागरूकता के कारण संयत हो, साधक का चित्त जागरूकता के सातत्य में समाहित हो तो वह अपने निर्वाण को जान ही लेता है, उसका साक्षात्कार कर ही लेता है। दूसरा उदान गाथा। इसी प्रकार श्रावस्ती के जेतवन विहार में ही एक अन्य अवसर परह आयस्मा महाकच्चानो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होती पल्लग्गम आभुजित्वा उजुकाया पणिधाय कायगताय सतिया अज्झत्तम परिमुखम सुपतिष्ठाय, यानी आयुष्मान महाकात्यायन भगवान से न अति दूर पांव मोड़कर पालथी मारकर कमर सीधी करके बैठे हैं और अंतर्मुखी होकर कायगता स्मृति में भली भांति प्रतिष्ठित हैं, अर्थात काया में होने वाली अनुभूतियों के प्रति अभिमुख होकर सजग हैं। यह देख भगवान के मुंह से ये उल्लास वाक्य निकल पड़े। यस्या सब्बदा सति सततम कायगता उपद्विता नोचस नोच में सिया न भविष्यति नच में भविष्यति अनुपुब्ब विहारी तत् सो कालनेव तरे विसत्तिकम। जिसकी स्मृति कायानुपश्यना में सर्वदा प्रतिष्ठित रहती है, शरीर के प्रति जिसकी जागरूकता में सातत्य बना रहता है, वह इस तथ्य के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो जाता है कि इस साधना द्वारा मैंने जिन कर्म संस्कारों की निर्जरा कर ली, जिनका इस चित्त संतति पर अब कोई बीज नहीं बच रहा, वे अपना कर्म फल लेकर मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होंगे। इसी प्रकार इस सतत जागरूकता के अभ्यास के कारण जो नए संस्कार नहीं बनने वाले हैं, वे मेरे लिए सदा के लिए नहीं उत्पन्न होंगे, यानी पुराने क्षीण हुए और नए बनेंगे नहीं। क्षीणम पुराण नव नत्थि संभवम। इस स्वानुभूतिजन्य आश्वासन के कारण उसे पुराने संग्रह के प्रति चिंता उत्पन्न नहीं होती और न ही भविष्य में नए बना सकने का भय अथवा आशंका। इस अभ्यास से वह निश्चित और निर्भय हो जाता है। शरीर पर जहां जहां एक के बाद एक जो विभिन्न अनुभूतियां होती रहती हैं, उनके प्रति विपश्यना भाव से यानी साक्षी भाव से विहार करता हुआ वह साधक समय पाकर सारी आसक्तियों विसक्तियों के पार चला जाता है, यानी पूर्णतया अनासक्त हो विमुक्त हो जाता है। इस गाथा में अनुपुब्ब विहारी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सक्रिय विपश्यना साधना की विधि समाई हुई है। अनुपुब्ब माने क्षण प्रतिक्षण क्रमशः एक के बाद एक जो कुछ प्रकट होता हो, इस क्रमशः उत्पन्न हुए क्षण में विहार करना, यानी इस प्रत्युत्पन्न क्षण में जीना, यही अनुपुब्ब विहारी का लक्षण है। शरीर और चित्त की संयुक्त धारा पर इस क्षण जो भी घटना घटित हुई, अर्थात
शरीर स्कंध पर जो भी संवेदना महसूस हुई, उसका भूतकाल की संवेदनाओं की यादों से कोई संबंध न हो। भविष्य में होने वाली संवेदनाओं की कामना कल्पना से कोई संबंध न हो। केवल वर्तमान क्षण की संवेदना का अनित्य स्वभाव ही महसूस हो। यही इस क्षण में जीना है, यही विपश्यना साधना है। संबंध हुआ कि तुलना होगी, मूल्यांकन होगा, अच्छे बुरे का लेबल लगेगा और स्वभावतः प्रतिक्रिया स्वरूप नए राग और नए द्वेष का प्रजनन होगा। यह सब न हो और केवल इस क्षण के तथ्य को और उसके परिवर्तनशील स्वभाव को स्वीकार करके रह जाएं, तो उसके प्रति न राग जागेगा, न द्वेष। इस प्रकार आसक्ति विसक्ति पर प्रहार होगा। अभ्यास में सातत्य आने लगेगा तो आसक्ति विसक्ति निर्मूल होती चली जाएगी। इस गाथा के दो और शब्द साधकों के लिए विशिष्ट महत्व रखते हैं। एक है सब्बदा और दूसरा है सततम। दोनों पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। सब्बदा सत्य यानी सर्वदा जागरूक रहने की बात कहकर सततं कायकता उपद्विग्ता में पुनः सातत्य पर यानी निरंतरता पर जोर दिया गया है। सारे आश्रवों को, मैलों को काटकर मुक्त अवस्था में स्थित होने और परम पद निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए सचमुच यह सब्बदा और सततम अत्यंत अनिवार्य है। यह सातत्य ही संपज्ञ है जो कि भव मुक्ति प्रदायक है। जो गृहत्यागी हैं उन पर गृही किसी जिम्मेदारियां नहीं है, वैसी अड़चने नहीं है। अतः यदि वे साधना की गंभीरता को समझें और कर्मकांडों और बुद्धि विलासों से मुक्त होकर अभ्यास में सातत्य लाना चाहें तो ला सकते हैं, परंतु गृहस्थों के लिए कठिन है। इसीलिए उनके लिए कुछ दिनों का अभिनिष्क्रमण यानी गृहत्याग आवश्यक है। वे 10 दिन अथवा उससे लंबी अवधि के शिविरों में सम्मिलित होकर औरों से संबंध तोड़कर संपूर्ण मौन रखते हुए अभ्यास की निरंतरता की ओर बढ़ सकते हैं। बर्मा जैसे देश में तो कोई गृहस्थ कुछ दिनों या महीनों के लिए सचमुच गृह त्याग कर भिक्षु हो जाते हैं, जिससे कि किसी योग्य भिक्षु आचार्य के साथ रहकर भिक्षु जीवन के कठोर नियमों का पालन करते हुए अभ्यास में सातत्य ला सकें। परंतु अधिकांश गृहस्थ साधक साधना काल के लिए घर छोड़कर किसी साधना केंद्र में गृही वेश में ही रहते हुए अष्टशील का कड़ाई से पालन कर विपश्यना के अभ्यास में निरंतरता लाने का सत्प्रयास करते हैं। घर में रहते हुए अथवा गृहत्यागी होकर भी बहुधंधी बने रहने से अभ्यास में सातत्य नहीं आ सकता। तीसरा उदान गाथा। इसी प्रकार श्रावस्ती के जेतवन विहार में ही पुनः एक बार आयुष्मान सारिपुत्र भगवान के समीप पांव मोड़कर पालथी मारकर काया सीधी कर बैठे साधना करते हुए अत्तनो उपशमम पचवे खमानो यानी अपने उपशम अर्थात निर्वाण का प्रत्यवेक्षण कर रहे थे। इसे देख भगवान के मुंह से उदान के ये वाक्य निकल पड़े। उपसंतसंत चित्तस नित्य छिन्नस भिक्खुनो विक्षीणो जाति संसारो मुत्तो सो मार बंधना। विपश्यना साधना के सतत अभ्यास से जिस शांत चित्त साधक के सारे कर्म संस्कार उपशांत हो गए हैं, उसने अपनी भव रज्जु छिन्न कर ली है। संसार में उसका जन्म नष्ट हो गया है और वह मृत्युराज के बंधन से मुक्त हो गया है, यानी जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा चुका है। विपश्यना साधना की यही चरम उपलब्धि है। इन मंगलमय उदान वाक्यों से हमारे मन में भी प्रेरणा जागे और इनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर हम भी अपनी विपश्यना साधना में सातत्य पैदा करके परम सुख निर्वाण का साक्षात्कार कर विमुक्त हों। यही मंगल कामना है। दोस्तों, बुद्ध की ये गाथाएं हमें सिखाती हैं कि साधना केवल आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह हर पल सजग रहने की एक कला है। चाहे हम गृहस्थ हों या सन्यासी, जब तक हमारे अभ्यास में सब्बदा और सतन यानी निरंतरता नहीं आएगी, तब तक हम संस्कारों की जड़ों को नहीं काट पाएंगे। काया के इस ठोस सत्य को तोड़कर सूक्ष्म परमाणु और तरंगों तक पहुंचना ही विपश्यना का सार है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपकी साधना में एक नई ऊर्जा और निरंतरता आएगी। याद रखिए, जागरूकता का सातत्य ही निर्वाण का द्वार है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।